every element of A contained in B is called subset. For example, A set है 1 2 3, B set है 1 2 3 4. Then every element of A contained in B, then A is subset of B. अगर ये एलिमेंट इसके अंदर कंटेन नहीं होते तो हम ये कह सकते हैं कि A is not a subset of B. अब इसके बाद होता है कि जो सेट होता है वो सबसेट होता है इटसेल्फ का, और जो अपने पास फाई है यानी कि एम्प्टी वॉइड या फिर जो नल सेट है इज सबसेट ऑफ क्या होता है वो एवरी सेट का होता है। इसके बाद अपने पास आ जाएगा इंटरवल। ए बी बिलोंग टू रियल नंबर करते हैं वेयर ए लेस देन कितना है आपके पास बी, देन वाई सच दैट वाई की वैल्यू किस किस के बीच में बिलोंग्स करे ए और बी के बीच में। इसको हम क्या बोलेंगे, एक ओपन इंटरवल बोलेंगे एंड डिनोटेड बाय दिस ए बी। अब ओपन इंटरवल के अंदर ए और जो बी वैल्यू है वो आपके पास क्या रहती है, एक्सक्लूड रहती है, और इसको डिनोट ऐसे करते हैं, सर्कल है उसको डार्क नहीं करना आपने को। अब इसके बाद है कंटेन एंड पॉइंट इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल, जिसका में एंड पॉइंट भी क्या होते हैं आपके पास इंक्लूड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं क्लोज इंटरवल, उसको हम बोल लेंगे। इसके बाद है पावर सेट क्या होता है, set of all the subset, set of all the subset is known as a power set. Let A be any set, then its power set is denoted by PA. अब इसके बाद आ जाएगा आपके पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कंटेन ऑल द सेट। ये आपके पास एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। किसका सिंबल बताना है कि ये सबसेट है या फिर सबसेट नहीं है इन द ब्लैंक स्पेस। तो पहला पार्ट है 2 3 4, 1 2 3 4 5, 2 3 4 ये let A set, ये B set. Every element of A contained in B, then it is a subset. Second है A B C, B C D, B और C इसके अंदर है, A इसके अंदर नहीं है तो दिस इज नॉट ए सबसेट। अब इसके बाद आ जाएगा जैसे एक और एग्जांपल है x such that x is an even natural number और x such that x is an integer। अब देखो इवन नेचुरल नंबर 2 का मल्टीपल होगा, इंटीजर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सभी वैल्यू होंगी, तो अपने पास ये जो इवन नेचुरल नंबर है इसके अंदर क्या है इंक्लूड है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा एक सेट हो जाएगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, आपको ये बतानी है। तो फर्स्ट है ए बी सी ए। अब देखो ए और बी दोनों इंक्लूड है, इट मीन्स ये क्या होगा आपके पास एक सबसेट होगा, इट मीन्स दिस इज एन फॉल्स स्टेटमेंट। अब इसके बाद है सेकंड पार्ट है ए ई सबसेट है x such that x is a vowel in English alphabet। अब अपने को पता है कि a और e भी क्या होते हैं वावल होते हैं, इट मीन्स, और इंग्लिश में अपने पास वावल्स कौन से हो जाएंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर ए ई आई ओ, और कौन से हो जाएंगे
A and E also include, this is an correct statement. अब इसके बाद है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3. रिमेनिंग पार्ट आपको ट्राई करने हैं. लेट ए सेट है 1 2 3 4 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई. अब देखो 3 4 सबसेट है ए का. अपने को सबसेट बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको ये एक यहाँ पर क्या है एलिमेंट है, क्या पे ये एक एलिमेंट है, तो ये अपने पास क्या होता है एक सबसेट होता. तो इट मीन्स ये आपके पास क्या हो जाएगी भाई, आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी. ट्रू आपके पास ये होता है आपके पास. अब देखो 3 4 बिलोंग्स टू ए. 3 और 4 आपके पास क्या है एक एलिमेंट है जो बिलोंग किसके अंदर कर रहा है, ए सेट के अंदर. तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगी भाई, आपके पास ये करेक्ट हो जाएगी. अब इसके बाद जैसे ये 5 सबसेट ऑफ कितने का हो जाएगा भाई आपके पास. तो 5 अपने को पता है कि 5 आपके पास क्या होता है, सबसेट ऑफ क्या होता है भाई आपके पास एवरी सेट हो जाएगा. तो इट मीन्स ये आपके पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी. अब इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर करना है राइट डाउन ऑल द सबसेट. क्या करने हैं आपको, सबसेट बताने हैं. तो सबसेट के लिए एक फार्मूला आता है 2 की पावर n. कितना हो जाएगा भाई, 2 की पावर n हो जाएगा. तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कोई सेट ए है, फर्स्ट पार्ट में ए है, इसके ऑल द क्या लिखने हैं भाई, आपको सबसेट लिखने हैं. तो आपके पास कितना आ जाएगा, कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है, तो 2 की पावर ए कितना हो जाएगा, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे. और अपने को लिखना है तो 5 तो हर एक का होता है, और कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा. ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल एक और पार्ट है इसका, कोई सेट ए है 1 2 3. तो 5 1 2 3. फिर हम पेयर लेके चलेंगे 1 2 2 3 एंड सेट इज इटसेल्फ ए सबसेट. ये आपके पास क्या हो जाएगा, काउंट करो 1 2 3 4 2 3 और एक और रहेगा भी इसके अंदर है 1 और 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो बाय फार्मूला 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. अब इसके बाद हाउ मेनी एलिमेंट इफ पी ए पावर सेट ए, इफ ए इज इक्वल टू किसके बराबर है 5. इसका मतलब एम्प्टी सेट है, यानी कि 0 एलिमेंट है. तो 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको इंटरवल्स बताना है. राइट द फॉलोइंग इंटरवल. फर्स्ट पार्ट है x सच दैट x बिलोंग टू r, और x की वैल्यू किसके बीच में है, तो x की वैल्यू -4 से लेकर के कहाँ तक जाएगी, 6. हाँ, एक बात का ध्यान रखना, लेस देन हो या फिर ग्रेटर देन हो, जिसके नीचे इक्वलिटी का सिंबल आता है उसके ऊपर हम किसका यूज करते हैं, क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं. नेक्स्ट पार्ट है x such that x belong to r 0 से 7. तो इसका इंटरवल कितना हो जाएगा, 0 के ऊपर क्लोज और 7 के ऊपर ओपन. क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, सॉरी 7. राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म. अब आपको इंटरवल दे रखा है और किसके अंदर लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है आपको. जैसे -3 और कितना दे रखा है, 0. तो x सच दैट x बिलोंग टू r, वेयर x किस किस के बीच में लाई करेगा, -3 और किसके बीच में हो जाएगा, 0. एक और पार्ट है 6 12.
क्लोज ब्रैकेट है ये सेम रहेगा, तो x की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी, 12 या 12 से कितनी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। What universal set would you propose for each of the following? The set of, पहला है the set of right triangle, तो यूनिवर्सल सेट बताना है आपको इसके लिए। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल, क्योंकि ऑल द ट्रायंगल के अंदर ही आपके पास क्या इंक्लूड होती है, राइट ट्रायंगल आपके पास होती है। सेकंड पार्ट है द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो इसका यूनिवर्सल सेट भी इसी का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल भी द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इजी है, ये आपको खुद ट्राई करना है कि यूनिवर्सल सेट बताना है इसके अंदर से, ठीक है भाई।